2 सितंबर 1994 को मसूरी का गोलीकांड हुआ था और आज पूरे 31 साल इस गोलीकांड को हो चुके हैं। और यहाँ पर 2 सितंबर को इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उस गोलीकांड में 6 लोग शहीद हुए थे और एक पुलिस अधिकारी यहाँ पर शहीद हुआ था। अगर आपको उस समय की हम तस्वीर दिखाएंगे तो ये वो झूला घर है जो उस समय स्थापित था। और आप देख सकते हैं कि ये उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का ये कार्यालय था जहाँ पर बैठक चल रही थी। आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था और उसी समय जब ये बैठक चल रही थी तो पुलिस ने ताबड़तोड़ यहाँ पर फायरिंग शुरू कर दी थी। और आप देख सकते हैं कि ये वो तस्वीर है जब फायरिंग शुरू हुई तो लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। इसमें 6 लोगों की शहादत हो गई थी, जबकि यहाँ पर 2 जो महिला थी उनके सर पर गोली लगी थी और वो मौके पर ही ढेर हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस द्वारा जितने भी आंदोलनकारी थे उनसे भर भर कर उनको अन्य जगहों पर ले जाया गया जहाँ पर उनका उत्पीड़न और प्रताड़ना दी गई। यहाँ पर एकदम हलचल मच गई थी। और आप देख सकते हैं कि खटीमा गोलीकांड में 7 लोग शहीद हुए थे। 1 सितंबर को ये गोलीकांड हुआ था और उसके बाद ये बड़ा आंदोलन पूरे मसूरी में हुआ था। हजारों की तादाद पर लोग इस आंदोलन को अलग जगाने के लिए चल पड़े थे। और अचानक से झूला घर पर, जहां पर वर्तमान में शहीद स्थल है, वहां पर ये पूरा गोलीकांड हुआ। लोगों में भारी आक्रोश था और हमने अपने 6 लोग यहां पर शहीद करे। इसमें से एक पुलिस अधिकारी भी यहां पर शहीद हुआ था। कुछ और तस्वीरें अगर इस तरफ की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं कि ये गोलियों का धुआं था जब इसमें यहाँ पर गोली चली। आप ये देख सकते हैं कि एक पुलिसकर्मी यहाँ लगातार फायरिंग कर रहा है और इसमें 6 लोग शहीद हुए। यहाँ लोग बीच बचाव कर रहे हैं और उस समय की ये पूरी तस्वीर है जो समय का दृश्य दिखाती है कि कितना भयावह रहा होगा कि मसूरी जैसे शांत इलाके में गोलियों की गूंज से गूंज उठा और यहाँ पर सिर्फ बारूद का धुआं देखने को मिला। आज भी लोग उस मंजर को लेकर काफ़ी घबरा जाते हैं कि आखिर पहाड़ों की रानी मसूरी जैसे शांत वातावरण में इस तरीके का कृत्य कैसे हुआ। उस समय की मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और अलग उत्तराखंड की मांग लगातार चल रही थी, परंतु इस आंदोलन को कुचलने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव द्वारा फायरिंग के आदेश दिए गए, जिसके बाद ये मसूरी गोलीकांड हुआ। पर 1994 को जो यहाँ पे गोलीकांड हुआ था वो एक विभत्स कांड था, उसको तो याद ही नहीं किया जा सकता। ऐसा कांड था कि उसको याद करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आत्मा बिल्कुल कांपती है। लेकिन जिस मकसद से ये उत्तराखंड राज्य बना था वो मकसद आज तक पूरा नहीं हुआ। 25 साल पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड राज्य को बने हुए। चिंतन इस बात का कि हमने क्या खोया क्या पाया। ज़्यादातर अगर आप आम नागरिक से पूछेंगे तो यहाँ पे खोया ही गया है, पाया कुछ नहीं। पाया है तो खाली यहाँ पे बड़े अधिकारियों ने और नेताओं ने। जिस नेता ने ग्राम प्रधान नहीं बनना था वो आज विधायक और मंत्री बने हुए हैं, और जिस बाबू ने लखनऊ में बाबू रहना था आज यहाँ पे सचिव स्तर तक पहुँच चुके हैं। आम जनमानस यहाँ पे पलायन का दंश झेल रहा है। पलायन के लिए यहाँ पे बेरोजगारी है, रोजगार कोई साधन नहीं है। पहाड़ों में जिस उत्तराखंड राज्य की स्थापना पहाड़ों के विकास के लिए हुई थी वो पहाड़ आज शून्य हो रहे हैं। उन पहाड़ों को पूछने वाला कोई नहीं है। आप देख रहे हैं पहाड़ों में क्या हालत हो गई है। पहाड़ों में न तो शिक्षा की सुविधा है, चिकित्सा का नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली दिखाने के लिए। और जो भी योजना बनती है वो बंदरवान है। अगर उस दिन को हम याद करते हैं 1994 को कि कैसा प्रदेश ने इस आंदोलन को चलाया, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक ये पहुँचा, और पूरा जिस बोली भाषा जो भी उत्तराखंड में रहता है उन सब के सहयोग से आंदोलन चला। और विशेषकर जब मसूरी की बात करते हैं तो मसूरी जो आंदोलन चला यहाँ तो विदेशी ने भी हमारे साथ दिया है। वुडस्टॉक स्कूल में जो विदेशी बच्चे पढ़ते थे हमारे जुलूस में आए, या मैथ्स में जो विदेशी बच्चे पढ़ते हैं हमारे जुलूस में आए। एलन है, सेंट जॉर्ज है, जो भी अंग्रेजी स्कूल के बच्चे हैं, सब लोगों ने भागीदारी की है। तो ये कुछ समय सोच थी कि हमारा प्रदेश बनेगा और एक उच्चतम प्रदेश बनेगा, और यहाँ के जो बेरोजगार हमारे साथी हैं जिन्होंने वो आंदोलन शुरू किया था छात्रों ने, उनको यहाँ पर नौकरियाँ मिलेंगी और ये प्रदेश बहुत तरक्की करेगा। जो भी सरकारें आए, कोई बहुत ज़्यादा विशेष करके कोई किसी सरकार ने कुछ किया का आंदोलन तत्कालीन प्रदेश सरकार के लिए गले की फांस बन गई थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सिस्टमेटिकली आंदोलन चल रहा था। रोज़ कोई न कोई इंग्लिश माध्यम या हिंदी माध्यम का स्कूल डेमोस्ट्रेशन में आता था, जुलूस में आता था और शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था। झूला घर पे
सही उस समय तत्कालीन समय आंदोलन का कार्यालय था। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत उस समय की सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए जब 1 तारीख का गोलीकांड हुआ तो हमें पता चला कि खटीमा में गोलीकांड हो गया है। तो उस अगले दिन 2 तारीख को मसूरी इंटरनेशनल MIS जो स्कूल है उसके बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन के लाना था। हमने ये तय किया कि कल उनको ना बुलाया जाए। उनको फ़ोन किया, उनको कहा कि कल आप लोग नहीं आ रहे और हम लोग घर चले गए। सभी लोग आंदोलनकारी जो थे घर चले गए, लेकिन 7 लोग हमारे कर्मी कंसर्न वाले वहाँ बैठे हुए थे। रात को पुलिस ने सुनियोजित ढंग से उन 7 को वहाँ से गायब कर दिया और वहाँ PSC का कार्यालय बना दिया। सुबह जब हम यहाँ आए देखा तो यहाँ का मंजर कुछ और था। तो उस समय तत्कालीन प्रशासन से पूछा कि बताइए भाई हमारे लोग कहाँ हैं, पहले तो बताइए। तो वो भी आनाकानी करते रहे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद हम बाहर सड़क पे धरने पे बैठ गए। फिर हमने तय किया कि हम इसको जो है एक श्रद्धांजलि सभा में परिवर्तित करके श्रद्धांजलि जो खटीमा में लोग मिले उनको श्रद्धांजलि देने के बाद और इसको आज का कार्यक्रम सब स्थगित करते हैं। लेकिन प्रशासन की मंशा कुछ और थी। उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया, लाठी डंडों के साथ वो आए हुए थे। वो बिल्कुल जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है उस तरह का सीन बना दिया। और जब थोड़ा जद्दोजहद हुई तो उन्होंने जो 47 लोगों को हमको अरेस्ट कर दिया। हम लोग बरेली जेल चले गए। उसके बाद महिलाओं का जुलूस आया। तो जुलूस आया, जो लोगों में आक्रोश था। पुलिस ने झोला घर पे जब वो आया तो उनको रोका और गोलीकांड कर दिया, जिसमें 6 लोग शहीद हो गए। जो मंशा थी उनकी वो एक दिन पहले से तैयारी थी कि यहाँ पर गोली चलाई जाए, यहाँ पे उत्पीड़न किया जाए। क्योंकि 1 तारीख को खटीमा में जब रात गोलीकांड हुआ तो उसके दूसरे दिन जो हमारा कर्मिक धरना चल रहा था शहीद स्थल पर, तो वहाँ पे रोज़ 5 लोग बैठते थे। तो उन्होंने सुबह लगभग 4-5 बजे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो उनको छुड़ाने के लिए हमारे जो कुछ लोग थे, नेता लोग, जो वहाँ गए पुलिस के पास। तो पुलिस ने कहा कि आप SDM को मिलो। उस टाइम SDM बद्री प्रसाद जसोला थे। तो जब उनसे हम बहस कर रहे थे तो वो भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जो रातों रात जो SO बदला गया था यहाँ तालान, तो तालान को इसीलिए भेजा गया था कि वो बहुत बदनाम SO कहते थे यूपी के अंदर, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी जिसको कहते। तो उसने हम 43 लोगों को गिरफ्तार करके बरेली भेज दिया। पहले देहरादून भेजा, फिर बरेली भेजा। उसके बाद हमको छुड़ाने के लिए शहर के और लोग इकट्ठे हो गए, 100-150 लोग हो गए वहाँ पे। फिर जब जो PSC का कैंप, जहाँ हमारा धरना स्थल था, उसके अंदर PSC वालों ने अपना कैंप लगा दिया। वहाँ अपने हथियार लेकर के अंदर बैठ गए। तो उसके बाद 1 घंटे बाद जो है, जब पूरे मसूरी में हवा फैल गई कि वहाँ पर जो है उन्होंने गिरफ्तार कर दिया है आंदोलनकारियों को, तो शहर से कम 2-2.5 हज़ार लोग जो है, महिला पुरुष बच्चे भी थे उसमें, तो वो लोग वहाँ आ गए। वो तो कुछ लोग उस दिन, उससे पहले दिन 1 तारीख को पौड़ी चले गए थे। तो जो महिला और पुरुष बच्चे थे वो हॉल के अंदर घुस गए वहाँ पर। उनका भाई ये हमारा धरना स्थल है, तो इससे आप जो है यहाँ से हट जाओ। तो इसी जिला में उन्होंने पहले गैस वाला जो है वो छोड़ा, बम छोड़े गैस वाले। उसके बावजूद उनकी मंशा तो पहले से थी कि वहाँ पे कुछ लोगों को गोली चलानी है। तो उन्होंने उसके बाद वो छीना झपटी का बहाना बनाते हुए सीधे जो है वहाँ पे बलवीर सिंह चौहान जो है, बलवीर सिंह लड़का नेगी, उसको जो है उन्होंने संगीन घोंप दिया। जब उसको संगीन घोंपा तो उसके बाद पब्लिक और भड़क गई। उसके बाद उन्होंने हॉल के अंदर जो श्रीमती हंसा धनाई थी, उनके सीधा बिल्कुल यहाँ से गोली टच करते हुए उनका भेजा को कर दिया। और इसी तरह से बेलमती चौहान हो गई, फिर राय सिंह बंगारी हो गए, तमाम लोग जो वहाँ पर थे उनको गोली का शिकार कर दिया। उसके बाद जब पब्लिक ज़्यादा बहुत भड़क गई, अब जो CO थे उस टाइम त्रिपाठी, उन्होंने भी काफ़ी वो करा, तो वो चाह रहे थे समझाना, लेकिन जो हमें उन्होंने तो आंदोलनकारियों के मत्थे थोप दिया कि इन्होंने मारा। लेकिन PSC ने जो है उन PSC की गोली से वो भी उमाकांत त्रिपाठी भी मर गए। ये मसूरी गोलीकांड हुआ और इससे पहले 1 सितंबर को खटीमा गोलीकांड हुआ था, जहां पर 7 लोग शहीद हुए थे। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर, ETV भारत, मसूरी।